एक आदमी सिर्फ पेड़ पर चढ़कर शहर में अपनी सेक्रेटरी को फोन करता है और इसी वजह से उसकी पत्नी उस पर पागलों की तरह हमला कर देती है। लेकिन जब पत्नी ने देखा कि उसका पति बेहोश पड़ा है तो जिसकी आंखों में पल भर पहले तक सिर्फ नफरत थी वो अचानक घबरा गई। उसने जल्दी से पति को पलटा और उसकी छाती को जोर जोर से दबाने लगी ताकि इस नमक हराम को होश में लाया जा सके। उस पल में पत्नी को एहसास हुआ कि चाहे वो पहले पति को मारने को तैयार थी, लेकिन जब सच में उसके जाने का खतरा सामने आया तो उसके दिल में छुपा प्यार फिर से उभर आया। पत्नी उसके सीने पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। शायद पत्नी के दर्द को महसूस करके आदमी अचानक जोर से सांस लेता हुआ उठ बैठा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, कोई शब्द नहीं, मगर सब कुछ समझ गए। जहाँ पहले नफरत थी अब वहाँ कोमलता थी, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। इस खतरनाक द्वीप से भागना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। नक्शा नहीं, खाने को कुछ नहीं। उन पर नशीले तीरों से हमला हुआ और जब होश आया तो वे जनजाति के सरदार द्वारा बलि की वेदी से बांधे जा चुके थे। सरदार ने सुनहरे बालों वाली पत्नी को पाउडर से रंगकर अग्नि देवता के लिए जलाने का आदेश दिया, जबकि पति को एक जहरीली लकड़ी की नाव में बंद करके समुद्र देवता को भेंट करने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन जब पत्नी को आग में घेर लिया गया और पति नाव से गिरते हुए झरने की तरफ बह रहा था, तभी वो अचानक होश में आया और खुद को खाई के किनारे पाया। बिना सोचे उसने चट्टान पकड़ ली और बच गया। फिर उसने छुपकर नरभक्षियों के गांव में घुसकर सरदार को मुक्के से गिरा दिया, पत्नी के पैरों तक जलती आग को लात मारकर बुझाया और पूरी ताकत से उस खंभे को उखाड़ फेंका जिससे वह बंधी थी। उसकी बहादुरी देखकर सभी दंग रह गए। वो पत्नी को उठाकर चट्टान से कूद गया। गिरते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा, मौत से पहले आखिरी बार। वे समुद्र में गिरे मगर लकड़ी के खंभे की बदौलत बच गए। नरभक्षियों ने उन पर भाले फेंके, लेकिन पति ने चालाकी से खंभे को घुमाकर सभी हमले रोक दिए। फिर उसने भाले की नोक से रस्सियां काटी और पत्नी का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ भागा। वहां से उन्होंने चोरी की हुई जहरीली नाव ली और द्वीप के दूसरे छोर पर पहुंचकर उसे समुद्र में उतार दिया। जब तक वे सुरक्षित दूर नहीं निकल गए तब तक वे जानलेवा खतरे से बचते रहे। इस जीवन मरण के साथ के बाद उनके बीच की दूरियां गायब हो गईं। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे को समझने लगे। आखिरकार वे उस खतरनाक द्वीप से निकलकर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ गए।